कैप्रिकॉर्न बुर्ज जाति। कैप्रिकॉर्नियंस, इस हफ्ते का आगाज सूरज ग्रहण से हो रहा है और ये ग्रहण आप लोगों के लिए एक नए दौर का आगाज भी है और एक टॉक्सिक दौर का खात्मा भी है। तो अब आप लोगों को ज़हनी तौर पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ बड़ी तब्दीलियां करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों के काम करने की जगह पर कुछ बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। आपके काम करने के अंदाज में तब्दीलियां आ सकती हैं। आपका ट्रांसफर हो सकता है। आप किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क में जाके जॉब या काम या कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ बड़ी तब्दीलियां आप लोग अपने मामलात में अब देखेंगे। अब देखिए, अगर तो आप लोग एक लंबे अरसे से किसी खास काम की कोशिश कर रहे थे, तो अब आप लोगों के लिए वो रास्ते खुलना भी शुरू हो जाएंगे। हाँ, ग्रहण के दिनों में आप लोगों को लंबे सफर नहीं करने चाहिए। अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपने सोशल रहना है और आप लोगों ने डिप्लोमेटिकली अपने मामलात को लेकर चलना है। बल्कि बेहतर यह रहेगा कि इन दिनों में आप लोगों को जिक्र अज़कार ज्यादा करने चाहिए। वज़ाइफ करें, मजहबी लोगों में उठें बैठें, अपने नाम का इस्म आज़म हमसे ले लें। आप वो इस्म आज़म पढ़ना शुरू करें तो आप लोगों के जहां जहां मामलात खराब हो रहे हैं, वहीं कुदरत आपको सपोर्ट दे रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी का, मजहब का सहारा लें। आप नमाजें पढ़ें या अपने अपने मजहब के मुताबिक जो जो आपकी इबादत हैं वो इबादत करें। अपने रब के साथ जुड़ने की कोशिश करें और जिक्र अज़कार करें। ये जो मजहबी और रूहानी झुकाव है आपकी तबीयत के अंदर, या जो अभी बनेगा, ये आपके लिए इंशाल्लाह बहुत से मामलात में बहुत बड़ी बेहतरी लाने वाला है। और वैसे भी ये जो ग्रहण है आप लोगों के करियर के अंदर एक नया चैप्टर खोल देगा। आपके सामने बहुत से ऐसे नए मौके आ जाएंगे, बहुत सी ऐसी नई चीजें खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगी जिनके बारे में ना तो कभी आपने सोचा था, या कुछ गैर मुतवक्किल किस्म के मामलात, कुछ अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। कुछ ऐसे रास्ते खुल जाएंगे कि जहां से आप लोग तरक्की की नई राहों पर जा सकेंगे। इस ड्यूरेशन में अगर आप किसी के खिलाफ कोई कानूनी काम करना चाहते हैं, अदालत में रुजू करना चाहते हैं, किसी के खिलाफ कोई केस करना चाहते हैं, या आप किसी सरकारी अदारे में किसी बंदे के साथ कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई टेंडर लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट मुलाजमत कर रहे हैं, तो वहां पर आपके कुछ एरियर्स फंसे हुए हैं, किसी बड़े अफसर से आपने कोई काम निकलवाना है, तो ऐसे तमाम कामों के लिए यह टाइम बहुत अच्छा है। इस ड्यूरेशन में अगर आप ऐसी कोई कोशिश करते हैं, कानूनी मामलात, अदालती मामलात, सरकारी अदारों के साथ जुड़ा हुआ कोई भी मामला, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इवन अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अच्छी खबर भी आएगी, कोई खुशी की खबर जरूर मिलेगी। इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी। जॉब कर रहे हैं, कोई बेहतर जॉब ऑफर आपको मिल सकती है। बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ नए कारोबारी लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे और वहां से आपको बहुत से नए ऐसे आइडियाज मिल जाएंगे कि जहां से आप लोग अपने कामों के अंदर बहुत बेहतरी लाएंगे, बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। इसके अलावा अब आपसे जो उम्र में छोटे लोग हैं, जो छोटे बहन भाई हैं या छोटे जो कलीग्स हैं, उनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। कुछ नई चीजें आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। और हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए मशवरा है कि अपने रिश्तों को आपने बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि अब आपके रिश्तों में कहीं कोई मुखालफत आ सकती है या कोई ऐसी बात हो सकती है कि जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान दूरी भी पैदा हो सकती है। वो तमाम लोग जिनका आबाई जायदाद, प्रॉपर्टी, घर या जमीन के हवाले से कोई भी मामला, कोई झगड़ा, कोई इख्तलाफ चल रहा है, तो ऐसे इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए हफ्ते के आखिरी 3 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। बल्कि इवन जो ख़वातीन हैं, अगर आपको सेहत के हवाले से कुछ मसाइल थे या किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन थी, उसको ठीक करने के लिए यह टाइम बहुत बेहतर है। आप अपने, अगर कोई रिश्ते में खराबी थी तो उस खराबी को दूर कर सकते हैं, इख्तलाफात को ख़त्म कर सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको बड़ी कामयाबियां दे। और अगर
आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, उलझे हुए हैं, उलझनों से निकल नहीं पा रहे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, हम आपको बार चार्ट बना के देंगे और उसमें आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे और ये रीडिंग्स आपको कॉल पर बताई जाएंगी, जिसका दौरानिया 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का होता है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस हफ्ते का आगाज ही सूरज ग्रहण से हो रहा है। तो खास तौर पर वो तमाम एक्विश लोग जो किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो रिलेशनशिप आप दुनिया को बता नहीं सकते, जैसे अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप छुप छुपा के मोहब्बत करते हैं, या फिर आप कोई नाजायज किस्म के रिलेशनशिप में हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि ऐसे रिश्तों को या तो आपने छोड़ देना है या फिर ऐसे रिश्तों के ऐसे राजों की आपने हिफाजत करनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका कोई राज लीक हो सकता है और वो राज अगर लीक होता है तो आपके लिए अच्छी खासी सुबकी हो सकती है, बेइज्जती की वजह बन सकती है। और सूरज ग्रहण एक दौर का खात्मा और एक नए दौर का आगाज बताता है, हमेशा से ही। तो इस ड्यूरेशन में खास तौर पर वो तमाम एक्विश लोग जिन्हें कोई मर्दाना किस्म की बीमारी है, कुछ सीक्रेट किस्म की बीमारी है, या जो खवातीन हैं उन्हें कोई बीमारी है, उनके पेल्विक एरिया में कोई मसला है, तो उनके लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपना इलाज करने की कोशिश करनी है। डॉक्टर को ढूंढें, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप कोई डॉक्टर ढूंढते हैं तो आपको कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाएगा, कोई ऐसा मुआलिज मिल जाएगा या कोई ऐसा इलाज मिल जाएगा कि अगर आप एक लंबे अरसे से ऐसे किसी मर्ज से लड़ते आ रहे हैं तो उस मर्ज का आपको इलाज मिल जाएगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि इस ड्यूरेशन में आप लोग अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या सीक्रेट लव अफेयर्स में हैं तो भी आप लोगों ने अपने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स में, अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप में बहुत मोहतात होकर चलना है, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई एलर्जी, कोई नया बीमारी भी हो सकती है। वैसे इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आपके जहन में ऐसी अछूते जबरदस्त ख्यालात आएंगे कि अगर आप उन ख्यालात को अपने कामों में लाते हैं या अपने कामों के अंदर कुछ ऐसी नई तब्दीलियां करते हैं या अपने कामों को नए ढंग से, नए अंदाज से करने की कोशिश करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी आप लोगों की जिंदगियों में बहुत अच्छा आएगा। आपके काम कारोबार बहुत बेहतर हो जाएंगे, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आप पर फख्र करेंगे, आपके कामों पर फख्र करेंगे। इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आपने अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके ताल्लुक में लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे किसी बात पर नाराज हो सकते हैं, इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। और खास तौर पर वो तमाम खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें इस ड्यूरेशन में बहुत केयर करना होगी अपनी, बल्कि इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आप लोग एक लंबे अरसे से औलाद के इंतजार में हैं तो इस ड्यूरेशन में आपको औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। वैसे आपके जो आसपास के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी करते रहेंगे। आपके जो छोटे हैं, जो छोटे आपसे उम्र में छोटे हैं, जैसे आपके छोटे बहन भाई हो गए या आपकी औलाद होगी, वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहेंगे। उनकी तरफ से आपको कोई फायदा भी पहुंच सकता है या आपका कोई काम उनके जरिए हो सकता है। तो आपका उनके साथ जो आपसे उम्र में छोटे हैं, वो छोटे बहन भाई हैं, औलाद हैं, भांजे भतीजे हैं, तो उनके साथ आपका ताल्लुक बेहतर भी बनेगा। हाँ, वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत रोमांटिक रहेंगे, क्योंकि हफ्ते के एंड में आप लोगों का किसी के साथ मोहब्बत का ताल्लुक बन सकता है। और वो तमाम लोग भी जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं उनके लिए भी मामलात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हफ्ते के आखिरी दिनों में इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी बातचीत में थोड़ा संभल के भी चलना है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जिसकी वजह से आपके रिश्ते के अंदर
कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आपके रिश्ते में शकूक व शुबहात बढ़ जाएंगे, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी और उसी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं, कुछ ऐसी बात कर सकते हैं कि दूसरों को आप पर शक हो सकता है और ये मामला रिश्ते में भी हो सकता है और आपके रोजमर्रा के मामलात में भी हो सकता है। तो आपने जो भी काम करना है वो कॉन्फिडेंटली करना है, जो बात करनी है ऑथेंटिक बात कीजिए और सबके सामने कॉन्फिडेंटली बात कीजिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको बड़ी कामयाबियां दे। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, उलझे हुए हैं, उलझनों से निकल नहीं पा रहे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, हम आपको बार चार्ट बना के देंगे और उसमें आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे और ये रीडिंग्स आपको कॉल पर बताई जाएंगी जिसका दौरानिया 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का होता है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, हफ्ते का आगाज सूरज ग्रहण से हो रहा है। तो सूरज ग्रहण का मतलब यह है कि आप लोगों के लिए एक नया दौर शुरू हो रहा है, एक पुराना दौर खत्म हो रहा है, कुछ चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए मामलात जो बनेंगे वो ये है कि आप लोगों ने ना तो कर्ज देना है, खास तौर पर ग्रहण के दिनों में ना तो आपने किसी को पैसा देना है और ना ही किसी से पैसा लेना है, क्योंकि दोनों सूरतों में आप फंस जाएंगे। पैसा देंगे तब भी, पैसा लेंगे तब भी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोग अगर शादीशुदा हैं तो आपने अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपका अपने जीवन साथी के साथ ताल्लुक शदीद हद तक बिगड़ भी सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने अपने गुस्से और अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना है। अब देखिए पाइसियंस ज्यादातर सोचते या जो भी मामला करते हैं वो जज्बातियत में करते हैं, अकली दलीलों पर कम ही काम करते हैं। तो अब आप लोगों ने दलील से काम करना है, अकली दलील से काम करना है, जज्बातियत को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आप लोग अपने जज्बात की वजह से, अपने इमोशनल रवैये की वजह से बहुत से मामलात खराब कर सकते हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, किसी भी ऐसी जगह पर पैसा खर्च नहीं करना जहां पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है या मजबूरी नहीं है, तो पैसा बचाने की भी आपने कोशिश करनी है। इसके अलावा अगर आप घर तब्दील करना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाहते हैं, यह वक्त बेहतर रहेगा। ऐसे कामों के लिए आप फैसला कर सकते हैं। अगर आपका आबाई जायदाद प्रॉपर्टी के हवाले से कोई मामला, कोई मुकदमा चल रहा है, तो ऐसे मामलात, ऐसे मुकदमात को पूरा करने के लिए, ऐसे मुकदमात के फैसले के लिए आप अदालत में रुजू कर सकते हैं, अदालत में केस कर सकते हैं, कोई भी कानून की मदद ले सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को इस हफ्ते अपनी कीमती कागजात, जैसे आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, आपके एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल के पासवर्ड्स, ऐसी जितनी भी चीजें हैं उसकी आपने बहुत केयर करनी है, क्योंकि इस हफ्ते कोई शातिर किस्म का बंदा या बंदी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। आपकी कोई कीमती चीज चोरी हो सकती है, कोई कीमती चीज गुम हो सकती है। तो वैसे भी आजकल बड़े फ्रॉड किस्म के कॉल आ जाते हैं कि आप ये हमें पिन नंबर सेंड करें, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। तो वो पैसा दे नहीं रहे होते, पैसा ले रहे होते हैं, चुरा रहे होते हैं। तो ऐसे तमाम मामलात में आप लोगों ने बहुत मोहतात होकर चलना है। इसके अलावा भी अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, कोई नया मुआहदा करने वाले हैं, कोई नई जॉब करने वाले हैं, कोई बिजनेस डीड करने वाले हैं, तो अगर आप ऐसा कोई भी नया मुआहदा करने वाले हैं और मजबूरी है कि आपने करना ही करना है, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि उस बिजनेस डीड को आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। खुद समझ ना आए तो किसी लॉयर से समझने की कोशिश करें और उसको अच्छी तरह से समझ के उसके बाद ही आपको साइन करने चाहिए। इसके अलावा आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। इस हफ्ते आप लोगों ने खास तौर पर अपने दांतों का ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि दांतों के हवाले से कोई मसला हो सकता है। वैसे भी रिश्तों में आप लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ चलना है, आपने अपने ताल्लुकात बेहतर बना के रखने हैं। बल्कि यूं भी हो सकता है कि वो तमाम लोग जो एक लंबे अरसे से एक रोमांटिक रिलेशनशिप में, मोहब्बत के रिश्ते में चले आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, कुर्बत बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं पर कोई इख्तलाफ आ गया तो उस इख्तलाफ की वजह से आप दोनों का रिश्ता खत्म भी हो सकता है। तो जैसे इस वीडियो के शुरू में मैंने बात की कि आप लोगों ने इस हफ्ते कोई भी अपना मामला जज्बातियत में नहीं करना,
अकली दलीलों पर करना है। अगर आप जज्बातियत में जाते हैं तो आपके मामलात खराब हो सकते हैं, आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, और इसके अलावा भी आपके घर में से आपका ही कोई फैमिली मेंबर आपका कोई राज लीक भी कर सकता है, तो उसकी वजह से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने सबके साथ ताल्लुकात बेहतर ही बना के रखने हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये हफ्ता एक बड़ी तब्दीली का हफ्ता है, क्योंकि सूरज ग्रहण है और पिछले 2 साल से आपकी जिंदगी में जो मामला चल रहे थे उनके अंदर कोई बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं, और ये तब्दीलियां तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए अलग अलग फर्क हो सकती हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको बड़ी कामयाबियां दे। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, उलझे हुए हैं, उलझनों से निकल नहीं पा रहे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, हम आपको बार चार्ट बना के देंगे और उसमें आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे, और ये रीडिंग्स आपको कॉल पर बताई जाएंगी जिसका दौरानिया 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का होता है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।